अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी बकरीद स्पेशल चपली कबाब की रेसिपी। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं, तो रेसिपी को पूरा देखिएगा। अगर आपके कबाब तेल में जाने के बाद बिल्कुल बिखर जाते हैं और बिल्कुल छोटे से सिकुड़ जाते हैं तो रेसिपी में आप कहाँ मिस्टेक करते हैं, तो इस रेसिपी में पूरा देखेंगे तो आपका कबाब बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो चलिए रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 500 ग्राम मटन लिया है, जिसको हमने बिल्कुल छोटी छोटी बोटियों में कट करके पहले से ही धुलकर उसका पानी जितना था अच्छे से निकाल कर उसे हमने मिक्सी के जार में अच्छे से पीस लिया है। बिल्कुल हमें महीन पीसना है, इसके अंदर दाना नहीं रहना चाहिए। और जब बोटियों को हमें मिक्सर में घुमा लेना है उसके बाद हमें बिल्कुल भी धुलना नहीं है। और एक बात मैं बताना बीच में भूल गई थी कि मैं इसके अंदर बिल्कुल भी चर्बी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसमें हमने बोटियों का इस्तेमाल किया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा। इससे जो हमारा गोश्त होगा बहुत ही जल्दी गल जाएगा और इसे हमें डालकर बहुत ही अच्छे तरीके से गूंदना है। जैसे कि हम आटा गूंदते हैं ये बिल्कुल चिपचिपा सा हो जाएगा और अच्छे से जो हमारे कबाब हैं बनने लगेंगे। तो अच्छे से हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हमने इसे गूंद लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 3 बड़ी साइज़ की प्याज, जिसको हमने चॉपर में डालकर अच्छे से इसे हमने 2 से 3 मरतबा बिल्कुल अच्छे से चला लिया था। बिल्कुल महीन सी प्याज हो गई है और उसे अच्छे से हमने मलमल के कपड़े में डालकर इसका जो पानी था हमने निकाल लिया है। अब इसको हम खीमे के अंदर डाल देंगे। अब 2 चम्मच हम डालेंगे मोटा कुटा हुआ धनिया डाल देंगे, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर दोनों आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा। 1 चम्मच हम डालेंगे कूटा हुआ लाल मिर्च। बहुत ही ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, बहुत ही कम मसाले जाते हैं इसमें। और 1 चुटकी हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे हम कश्मीरी मिर्च डालेंगे और आधा चम्मच हम डालेंगे तीखी वाली मिर्ची। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च नहीं है तो आप 1 चम्मच तीखी वाली मिर्ची का इस्तेमाल कीजिएगा। और 1 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर और आधा चम्मच हम डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच से कम हम डालेंगे यहाँ पर घर का गरम मसाला पाउडर। आपके पास जो भी हो आप डाल सकते हो। और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला पाउडर। ये घर का मसाला है इसलिए इसका कलर थोड़ा चेंज है। अब इसे अच्छे से हम रख देंगे साइड में। अब हम इस कबाब का स्पेशली मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आधा चम्मच हमने लिया है ज़ीरा, 2 हमने लिया है हरी इलायची, 4 हमने लौंग लिया है फूल के साथ और आधा हमने लिया है जायफल, ये बहुत ही छोटा टुकड़ा है। और 1 हमने काली इलायची ली है, 1 जावित्री का फूल लिया है और 1 हमने पिपली लिया है। तो ये किराना स्टोर पे जहाँ गरम मसाला मिलता है वहाँ पे ये मिल जाएगा। और यहाँ पर हमने लिया है कबाब चीनी, ये भी कबाब में बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है डालने के बाद। और ये मैं 1 केजी का बता रही हूँ ये मसाला, तो आप इसमें से आधा डालिएगा। और डालने के बाद इसे हम क्या करेंगे, मिक्सी के जार में डालकर बिल्कुल महीन सा हमें पीस लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा मसाला है बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आधा मसाला हम कबाब में इस्तेमाल करेंगे और आधा हम रख देंगे, बाद में जब हम कबाब बनाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल ये कबाब बनता है इस मसाले के साथ। तो आप रेडीमेड कबाब के मसाला इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसी कबाब के मसाले को आप अगर घर पर बनाएंगे तो आपको बाहर से कबाब के मसाले लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने आधा चम्मच डाल दिया है कबाब के मसाले को और आधा हम इसे स्टोर कर देंगे। जब हम कभी बनाएंगे कबाब को तो इसके अंदर हम डालेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आधा चम्मच या 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे अपने हिसाब से। 25 जबे हमने लहसुन के लिए थे, 1 छोटा सा टुकड़ा हमने अदरक का और 10 हमने हरी मिर्ची लेकर इसको बिल्कुल बिना पानी का हमने पीस लिया है। इसके अंदर पानी का इस्तेमाल हमें कहीं भी नहीं करना है, नहीं तो जो हमारे कबाब है बिल्कुल तेल में जाने के बाद वो टिकेंगे नहीं, बिल्कुल टूट जाएंगे। अब अच्छे से हम हाथ को वॉश करेंगे और जो हमारा कबाब का जो मिक्सचर है उसे अच्छे से हम गूंद लेंगे। अक्सर हम घर पर जब चिकन के कबाब बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, लेकिन जब हम मटन के या बीफ के बनाते हैं तो तेल में जाने के बाद बिल्कुल बिखर जाते हैं, वो जॉइंट नहीं होते हैं। तो यही वजह होती है कि जब हम कबाब बनाते हैं तो उसे अच्छे से गूंदते नहीं हैं और उसे रेस्ट नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमारे कबाब टूटने लगते हैं। तो यहाँ पर 20 से 25 मिनट तक हमने बहुत ही अच्छे से इसे गूंद लिया है, एकदम ये चिपचिपा हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच मकई के आटे डालेंगे।
ये घर का पिसा हुआ आटा है। अगर आपके पास नहीं है या आपकी तरफ मिलता है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत से लोग इसमें बताते हैं कि जौ का आटा डाल दीजिए या फिर इसमें गेहूं का आटा डाल दीजिए, जिससे कबाब बिल्कुल भी बाइंड नहीं होंगे और बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो आप कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कीजिएगा। इससे कबाब के टेस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं मकई के आटे से, और ये बहुत ही अच्छा तेल में जाने के बाद बाइंड हो जाते हैं और कबाब टूटते नहीं हैं। और अच्छे से इसे हम कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे 5 से 6 मिनट तक के लिए। बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम बिल्कुल अच्छे से कवर करके रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जितनी देर तक रखेंगे उतना ही अच्छा हमारा कबाब बनेगा। तो बिल्कुल ये जैसे आटे की तरह हो गया है। तो आप इसे चाहे जो भी कबाब बनाए बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो कबाब के जो डो होता है उसे रेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम फ्रीज में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, या तो आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट भी रख देंगे। तो मुझे वीडियो जल्दी बनाना था, इसलिए मैंने इसे 3 घंटे बाद इसे हमने फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें और डालेंगे। तो यहाँ पर एक हमने बड़ा और पका हुआ बिल्कुल टमाटर लिया है, जिसका हमने जो बीज होता है उसे निकाल कर और उसका पल्प भी निकाल कर बिल्कुल बारीक से हमने इसे चॉप कर लिया है। ये जो चपली कबाब है उसमें टमाटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जाता है। और इसमें एक अंडा हमने अच्छे से इसे फेंट लिया था और उसमें हम आधा डालेंगे। अगर ज़रूरत होगी तो हम पूरा डालेंगे, नहीं तो आधा हम डालेंगे। और उसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, थोड़ा नमक कम लग रहा था। तो वापस इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम वापस से इसे गूँधेंगे, ताकि जो टमाटर है, जो नमक है और जो अंडा है अच्छे से इसमें मिल जाए। तो बिल्कुल ये चिपचिपा सा जो हमारा बैटर देखिए तैयार हो गया है। दिखने से ही लग रहा है कितना ज़्यादा ये चिपचिपा है। अब हम एक छोटी सी थाली लेंगे और उसके ऊपर हम तेल लगा देंगे या घी लगा देंगे, दोनों में से एक चीज़ आप लगाइएगा। और लगाने के बाद जितना सा हम रोटी का लोई लेते हैं उतनी ही हमें लेना है। अब बिल्कुल इसे हमें अच्छे से फैला लेना है इस पर, क्योंकि जो चपली कबाब होता है बहुत ही ज़्यादा ये पतला होता है, और अगर मोटा कबाब रहेगा तो ये पकेगा नहीं, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने एक कबाब बना लिया है। अब इसे पलट कर हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा देखिए एक कबाब रेडी हो गया है। अब हम इसे फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने पैन में तेल डाल दिया। तेल हमने रिफाइन इस्तेमाल किया है और उसे अच्छे से हम हाई फ्लेम पर गर्म कर देंगे और उसके अंदर एक एक कबाब को डालते जाएंगे। कबाब काफ़ी बड़े हैं, इसलिए इस पैन में 4 ही कबाब आएंगे। तो 4 कबाब को हम इसके अंदर डाल देंगे। जब कबाब पर अच्छे से कलर आ जाए तो बिल्कुल इसे पलट देंगे। देखिए कबाब बिल्कुल, बहुत से लोग बोलते हैं कबाब छोटे हो जाते हैं, तेल में डालने के बाद सिकुड़ जाते हैं। देखिए हमारे जो कबाब है बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, ज़रा भी टूटे नहीं हैं, और जितनी साइज़ का हमने डाला था उतनी ही साइज़ के बिल्कुल हैं। अब कलर आने तक इसे अच्छे से हम उलट पलट कर सेक लेंगे। देखिए देखने में कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो आप घर पर ज़रूर बनाइएगा इस कबाब को। तो कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। अब उसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह सारे कबाब को आपको रेडी करते जाना है और तेल में डालते जाना है। तो एक एक करके हमने कबाब को निकाल लिया है। तो आप इस बकरीद में ज़रूर इस कबाब को बनाइएगा। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और तमाम जितनी चीज़ें हमने डाली हैं सभी चीज़ें घर पर मौजूद होती हैं। अब इसे हम टमाटर के साथ, थोड़ा प्याज के स्लाइस के साथ, थोड़ा धनिया पत्ता और थोड़ा हमने चटनी, हरी चटनी बनाई है। इसकी चटनी बहुत सी मैंने कबाबों में शेयर किया है। तो आप मेरी अगली रेसिपी जाकर चेक कीजिएगा, जो कबाब की है उसमें मैंने चटनी भी बनाई है। तो देखिए ग्रीन चटनी भी हमारी रेडी हो गई है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। देखिए कितना परफेक्ट कलर और कितना ज़्यादा टेस्टी हमारा कबाब बनकर तैयार हुआ है। अभी मैं आपको तोड़कर बताती हूँ। देखिए अंदर से बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं, बिल्कुल टूट भी नहीं रहे हैं, एकदम जूसी बने हैं। तो आप इसे रोटी के साथ
पाव के साथ या ऐसे ही आप चटनी के साथ इसे ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक की दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।